हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के बारे में अभी हाल फिलहाल में क्या लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है वो आपको बताएंगे। और अजय शर्मा ने इसके बारे में क्या कहा है, अजय शर्मा कौन है और उन्होंने क्या बताया कि यूपीएस बेटर है, एनपीएस बेटर है या इसके बारे में। जिससे आपको पता ही है कि अभी 1 अप्रैल 2025 से ही लागू होने वाली है, लेकिन अभी तक कुछ जो गजट नोटिफिकेशन आया था उसके बाद कुछ खास आया नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग और एक ड्राफ्ट भी आया था, आपको पता ही है ड्राफ्ट भी आया था। जैसे गजट नोटिफिकेशन आया था उसके बाद एक ड्राफ्ट आया था। तो ड्राफ्ट आने के बाद बहुत सारे लोगों से, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उनसे कुछ रिकमेंडेशन मांग गया था, सजेशन मांग गया था, ठीक है ना। तो उसके बारे में मैंने तो वीडियो बनाया ही था, तो बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया था, ठीक है। तो उसके बाद हो सकता है कि बहुत बड़ा चेंज आए यूपीएस में, ठीक है ना। जो आपने गजट नोटिफिकेशन देखा था तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकती है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अजय शर्मा ने इसके बारे में क्या बताया। तो अजय शर्मा कौन है? तो अजय शर्मा कॉल्स अपॉन एम्प्लॉय नोट टू ऑप्ट फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इन्होंने एम्प्लॉय को बोला कि आप यूपीएस को चूज मत कीजिए, ठीक है। तो यह न्यूज आया है हाल फिलहाल का ही है। तो फोरम फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ आंध्रा जनरल सेक्रेटरी वांस अगेंस्ट न्यू पेंशन स्कीम एंड यूपीएस स्कीम एज अल्टरनेटिव टू ओल्ड पेंशन स्कीम एट सेमिनार। तो जो फोरम है फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ आंध्रा जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने वार्न किया कि यूपीएस और एनपीएस है वो ओल्ड पेंशन स्कीम का अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि फोरम फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ आंध्रा, जो FDNA है, फोरम फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ आंध्रा जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी, यह एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यूनियन जो होता है ना स्टाफ का, अलग अलग डिपार्टमेंट का स्टाफ का यूनियन होता है, तो उसी तरह से एक यूनियन है FDNA, तो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं ये अजय शर्मा, ठीक है ना। तो उन्होंने एड्रेसिंग ए सेमिनार ऑन संडे, जो 16 मार्च था, आपको पता ही आज 18 मार्च है, तो 16 मार्च का ही न्यूज है। तो उन्होंने 16 मार्च को एक एड्रेस कर रहे थे सेमिनार में ना। said that neither the NPS nor the Unified Pension Scheme are an alternative to the old pension scheme। उन्होंने बताया कि NPS न तो NPS न ही UPS OPS का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, इनमें से कोई भी इसका अल्टरनेटिव नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया? द सेमिनार वाज ऑर्गेनाइज बाय द डिफेंस एम्प्लॉई कोऑर्डिनेशन कमिटी। तो डिफेंस एम्प्लॉई कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उनके द्वारा यह सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ किया गया था? तो मरी पल्लम VUDA कम्युनिटी हॉल, तो ये इस जगह का नाम है, तो वहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। तो मिस्टर शर्मा सेड दैट यूपीएस वाज समहाउ बेटर। उन्होंने बताया कि यूपीएस कुछ बेटर है देन एनपीएस। एनपीएस कुछ बेटर तो है, ठीक है, एनपीएस से कुछ बेटर है यूपीएस। एज पेंशन वाज डिक्लेयर्ड ए पे आउट अंडर द यूपीएस। तो इसमें आपको पता ही है कि फिक्स्ड पेंशन दिया जाएगा, आपको पता रहा है कि कितना एस्योरिटी है पेंशन का, तो इसलिए एनपीएस से कुछ बेटर तो है, ठीक है ना। ही एलिज दैट द सेंटर वाज ट्राइंग टू बेनिफिट द कॉर्पोरेट बाय पंपिंग फंड्स इनटू द शेयर मार्केट। तो उन्होंने बताया कि जो भी एनपीएस में यूपीएस में कंट्रीब्यूशन होगा, जैसा कि एनपीएस में भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है 10% एम्प्लॉई का एंड 14% गवर्नमेंट का, तो जो यूपीएस आएगा उसमें भी 10% एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन रहेगा, 18.5% गवर्नमेंट का। तो ये पैसा कहाँ जाएगा? तो यह पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाएगा। तो वो यही लगा रहे हैं कि यह पैसा सब शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है कॉर्पोरेट को बेनिफिट करने के लिए। ही कॉल्ड अपॉन एम्प्लॉई नोट टू ऑप्ट फॉर यूपीएस। उन्होंने बताया कि जो भी एम्प्लॉई हैं उनको यूपीएस नहीं चूज करना चाहिए एंड वेज स्ट्रगल फॉर ओपीएस, और इस ओपीएस वन जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके लिए स्ट्रगल करना चाहिए इंस्टेड, बिकॉज वंस दे चूज देयर ऑप्शन देयर वाज नो वे टू रिटर्न टू ओपीएस। क्योंकि अगर आपने एक बार यूपीएस चूज कर लिया, और यूपीएस का जो गजट नोटिफिकेशन उसमें भी है कि अगर आपने एक बार चूज कर लिया तो बाद में कोई दूसरे पेंशन स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये तो बात सही है। तो ये आप देख सकते हैं, यह इनका विचार है। और ठीक है यार, आप देख सकते हैं कि अभी यूपीएस का भी जो फाइनल आएगा ड्राफ्ट के बाद, अभी तो ड्राफ्ट आया था तो उसके बाद जो फाइनल आया उसमें क्या आता है, ठीक है, तो उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि अभी पूरा क्लियर नहीं है, ठीक है ना। अभी पूरा क्लियर नहीं किया गया है कि क्या क्या उसमें मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें दी भी हैं लेकिन उसमें बहुत सारा चेंज आएगा, क्योंकि ड्राफ्ट आया था तो सजेशन मांगा गया था, तो सजेशन के बाद तो कुछ तो चेंज आएगी, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड
शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड मेरे चैनल पर जो NPS UPS के बारे में बहुत सारे वीडियो बना हुआ है, उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से संबंधित रूल्स होते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रूल्स, लीव रूल्स, LTC रूल, और मेडिकल क्लेम कैसे करते हैं, रीइंबर्समेंट कैसे करवाते हैं, इस तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।